अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा आज हमारा जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर इसका 3। ये बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा जो हमने पढ़ना है एक सैंडविच थ्योरम है। वो कौन सा है? अगर लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को तो sin x ओवर x इज इक्वल टू 1। ये चीज़ इसके इक्वल है, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। यानी लिमिट अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को sin x ओवर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसका प्रूफ बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। तो अब इसको देखते हुए बेटा हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जी क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट अप्रोच करिए 0 को sin x उसका एंगल है 7x ओवर x। इसमें जो थ्योरम है जो साइन का एंगल है वो इसके बटे में होना चाहिए, तो तब ये 1 के इक्वल आएगा। लेकिन इधर क्या है 7x है और इसके ओवर में क्या है x है। इसका मतलब दोनों का एंगल हमने सेम करना है। अगर एंगल सेम होगा तो फिर ये क्वेश्चन 1 के इक्वल आएगा। तो एंगल सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बेटा डिवाइडेड बाय डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 7। यानी 7 के साथ इसको हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 7 के साथ। ये भी तरीका लिखने का। अगर इस तरह आप नहीं लिख सकते तो फिर इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7। ये दोनों तरीके हैं, बेशक वर्डिंग में लिख दें या न्यूमेरिकल में लिख दें इसको। तो 7 के साथ बेटा इसको हमने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। x अप्रोच कर रहा है 0 को तो लिखा जाएगा साइन 7x ओवर 7x मल्टीप्लाई 7। तो देखो एंगल दोनों का सेम हो गया। अब दोनों पर बेटा हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट x अप्रोच करा 0 को यानी साइन 7x ओवर 7x मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को तो आ जाएगा 7। अब देखें ये लिमिट x अप्रोच करा 0 को, देखो साइन का जो एंगल है वो इसके बटे में, देखो जो साइन का जो एंगल है वो इसके बटे, वो किसके इक्वल है 1 के। तो सेम बेटा ये सारी की सारी टर्म किसके इक्वल आ जाएगी 1 के। तो कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं होती, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आ जाएगा 7, वैसे 1 डॉट यानी 1 मल्टीप्लाई 7 तो आंसर क्या आ जाएगा 7। ये बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है जो नंबर 2। अब लिमिट x अप्रोच करिए 0 को तो लिखा जाएगा साइन x की पावर डिग्री ओवर x। अब देखिए एंगल सेम नहीं है, ये x की पावर डिग्री है। तो डिग्री बेटा हमने पढ़ा हुआ है, जो डिग्री है वो किसके इक्वल होता है पाई ओवर 180 के इक्वल। पाई ओवर 180 के इक्वल बेटा हमने पढ़ा हुआ है। तो इस x की जगह, इस डिग्री की जगह बेटा हम क्या लिखेंगे पाई ओवर 180। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने ये थ्योरम मुकम्मल करना है। तो बेटा लिखा जाएगा लिमिट x अप्रोच करा 0 को यानी साइन x, इस डिग्री क्या लिखेंगे पाई ओवर 180। यानी डिग्री किस में कन्वर्ट हो गई पाई ओवर 180 में। तो ओवर में क्या था x था। अब बेटा जी क्या करना है, एंगल सेम करना है। जिस तरह हमने 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सेम इस तरह ही बेटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई ओवर 180। पाई ओवर 180 के बेटा इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जी। बेटा ये टर्म आ जाएगी लिमिट x अप्रोच करिए 0 को तो लिखा जाएगा साइन x पाई ओवर 180 ओवर x पाई ओवर 180 के साथ डिवाइड किया और फिर ये मल्टीप्लाई भी हो गया। ठीक है, ये लिखा है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 180। अब इस पर लिमिट अलग अप्लाई करेंगे और इस पर लिमिट अलग अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोच करा 0 को तो लिखा जाएगा बेटा साइन x पाई ओवर 180 ओवर x पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोच करा 0 को तो पाई ओवर 180। ये चीज़ आएगी। अब बेटा देखिए ये जो सारे का सारा थ्योरम में फंक्शन है, लिमिट फंक्शन जो सा यो किसके इक्वल आ रहा है 1 के। क्यों, क्योंकि जो साइन का एंगल है वो ही उसके बटे में एंगल है। ये सैंडविच थ्योरम है, जो साइन का एंगल होगा वो ही बटे में होगा और लिमिट 0 को अप्रोच करे किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो इसका मतलब है ये सारी की सारी टर्म किसके इक्वल आ रही है 1 के साथ मल्टीप्लाई
अब ये पाई ओवर 180 एक कांस्टेंट टर्म है, लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 0 को। तो बेटा 0 x को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर x नहीं है, तो x की जगह हमने 0 पुट करना है, कांस्टेंट पर 0 में अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या सकते हैं, इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो ये वैसे का वैसे लिखा जाएगा पाई ओवर 180, तो आंसर आएगा पाई ओवर 180। ये इसका बेटा आंसर है, ये इसकी जुज़ नंबर 2 थी। अब सेम जुज़ नंबर 3, लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, तो लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। जी, अगर बेटा इसमें मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूं 0, कॉस 0 1, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, साइन 0 0 होता है, तो बेटा ये एक अनडिफाइन आ जाता है। तो जो अनडिफाइन है तो उसको बेटा हमने डिफाइन करना होता है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो किस तरह करते हैं, अलजेब्रिक तकनीक की मदद से। तो बेटा हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा, ये पढ़ा हुआ बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, यानी हाफ एंगल का। ठीक है, तो साइन थीटा ये भी पढ़ा हुआ बेटा हमने 2 साइन थीटा ओवर 2 एंड कॉस थीटा ओवर 2, ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा यह पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, और साइन की पुट करेंगे 2 साइन थीटा ओवर 2 एंड कॉस थीटा ओवर 2। जी पुट करते हैं, लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, तो आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2 एंड कॉस थीटा ओवर 2। अब बेटा इसमें 2 डिवाइड भी हो रहा है और मल्टीपल भी हो रहा है। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे भी साइन थीटा ओवर 2 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2, एक पावर कैंसिल हो जाएगी इसकी, तो बाकी आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, तो आ जाएगा साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2। तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है साइन ओवर कॉस, जो साइन ओवर कॉस है बेटा वो हमने पढ़ा हुआ है tan के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये जो चीज़ है वो tan के इक्वल है, लिमिट 0 यानी tan थीटा ओवर 2। अब लिमिट किसको अप्रोच करिए, 0 को, तो बेटा जिस जगह पर थीटा है उसके क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। अब थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, लिखा जाएगा tan 0, तो बेटा tan 0 किसके इक्वल होता है, 0 को। ये बेटा इसका आंसर आ गया, ये प्रूफ हो गया। ये सेम आ गई इसकी जुज़ नंबर 4। अब जुज़ नंबर 4 में बेटा लिखा हुआ है लिमिट अप्रोच करिए पाई को, लिमिट x अप्रोच कर रहा है पाई को, तो आगे लिखा हुआ बेटा साइन x ओवर पाई माइनस x, यानी साइन x ओवर पाई माइनस x। अब देखें इसमें लिमिट किसको अप्रोच करनी चाहिए थी, 0 को, देखो वो 0 था। साइन का जो एंगल है वो इसके बटे में होना चाहिए, देखो साइन x है तो बटे में भी x होना चाहिए, लेकिन इसके बटे में क्या है, पाई माइनस x। अब इसको बेटा हमने सैंडविच थ्योरम में कन्वर्ट करना है, यानी एंगल दोनों के सेम करने हैं, लिमिट भी 0 के इक्वल लेकर आनी है। तो फिर क्या तरीका होता है बेटा, हम लेट कर लेते हैं ये जो पाई माइनस x है इसको y के इक्वल पाई माइनस x, लेट y इक्वल टू पाई माइनस x। ठीक है, अब इसका मतलब है ये नीचे वाली टर्म सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई है, y में। तो ऊपर जो साइन के साथ x है, ये जो नजर आ रहा है, ये जो x है ये भी किस में कन्वर्ट होना चाहिए, y में कन्वर्ट होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, अब ये जो x नजर आ रहा है ये राइट में नेगेटिव है, इसको उठाकर लेफ्ट में ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो y को राइट में ले जाते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, लिखा जाएगा x इक्वल टू पाई माइनस वाई, पाई माइनस वाई। अब देखो ये जो x है ये किसके इक्वल आ गया, पाई माइनस वाई, यानी y में कन्वर्ट हो गया। तो पाई माइनस x हमने y की इक्वल लेट किया था। अब बात रह जाती है लिमिट की, लिमिट हमारे पास क्या होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थी, तो लिमिट हमारे पास क्या है, पाई है। अब ये जो लिमिट है, जो चीज हमने लेट की है उसके अंदर ये पुट करेंगे। अब देखिए जो चीज लेट की है उसके अंदर x नजर आ रहा है और ये लिमिट किसको अप्रोच करिए, पाई को, तो बेटा जिस जगह पर x है उसकी हम क्या पुट करेंगे, पाई पुट कर देंगे। तो इसके बाद बेटा हम पाई पुट करते हैं तो लिखा जाएगा y इक्वल टू पाई माइनस पाई, तो बेटा कैंसिल हो गया तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ठीक है, यानी इससे पता चला हमें जो लिमिट है किसके इक्वल आ गई है, 0 के। तो ये सेम अब ये जो हमने फंडामेंटल थ्योरम लिखा था, लिमिट किसको अप्रोच करिए, 0 को,
साइन एक्स ओवर एक्स किसके इक्वल है 1 के, यानी सैंडविच थ्योरम जोन सा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब पाई माइनस एक्स से क्या पुट करेंगे वाई, लिमिट किसको अप्रोच करिए 0 को, तो आ जाएगा वाई अप्रोच करें 0 को, तो एक्स क्या बेटा हम पुट करेंगे पाई माइनस वाई, और पाई माइनस एक्स से क्या पुट करेंगे वाई पुट करेंगे। अब देखिए इसमें सैंडविच थ्योरम में क्या था, लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, जो साइन के एंगल है वो इसके बटे में होना चाहिए। अब इसमें लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, तो लेकिन आगे एंगल क्या है पाई माइनस वाई, और बटे में क्या वाई, अब ऊपर भी वाई होना चाहिए। तो बेटा हमने क्या पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, यानी ट्रिगोनोमेट्री में, अगर आप लोगों के पास ये एक्स वाई प्लेन है, एक सर्कल है, यानी 1 रोटेशन ऑफ सर्कल, ये 0 से स्टार्ट होती है और 360 पर खत्म होती है, ठीक है। तो इसका ये हाफ एंगल ये पाई होता है, और ये पाई ओवर 2, और ये 3 पाई ओवर 2, और ये 2 पाई में कन्वर्ट हो जाता है। अब इधर हमारे पास क्या है पाई माइनस वाई। तो अगर ये बेटा इसको लिखा जाए सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस एंगल, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस वाई, यहाँ हम ज़्यादातर बेटा यही पढ़ते हैं पाई माइनस एंगल, यानी पाई में से एंगल माइनस कर दें तो क्या बनता है। तो बेटा ये पाई माइनस एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड में हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। तो साइन जब बेटा हम पाई पर अप्लाई करते हैं तो नो चेंज, साइन जब पाई पर अप्लाई करते हैं तो नो चेंज। चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा हुआ है बेटा हमने फर्स्ट ईयर में 10.1 में। तो लिखा जाएगा लिमिट वाई अप्रोच करा 0 को, जब साइन पाई पर होगा तो नो चेंज और नो साइन चेंज, पाई खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा साइन वाई ओवर वाई। अब देखिए इसमें सैंडविच थ्योरम क्या कह रहा है, लिमिट 0 को अप्रोच करिए, साइन एक्स ओवर एक्स किसके इक्वल 1 है, तो देखो बेटा सेम वही बन गया। तो ये सारे का सारा जो आंसर है वो किसके इक्वल आ रहा है 1 के। तो बेटा ये भी क्वेश्चन है प्रूफ हो गया, ठीक है। अब जुज नंबर बेटा इसकी 5, अगर लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो आ जाएगा साइन ए एक्स और साइन बी एक्स। अब ये टर्म है, देखो इसमें भी सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखो ए एक्स ओवर बी एक्स है, ऊपर ए एक्स एंगल है, नीचे बी एक्स है, दोनों का एंगल सेपरेट होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, इसका जो नोमिनेटर है, जो ऊपर वाली टर्म है नोमिनेटर उसको कहते हैं, इसको बेटा हम नोमिनेटर को बेटा हम डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ए एक्स के साथ। सेम फिर डिनोमिनेटर को डी से लिख रहा हूँ, डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बी एक्स के साथ, ठीक है। एन मीन नोमिनेटर्स, डी मीन डिनोमिनेटर, पूरे स्पेलिंग नहीं मैं लिख रहा। तो आ जाएगा बेटा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो लिखा जाएगा साइन ए एक्स ओवर ए एक्स मल्टीप्लाई ए एक्स डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स एंड मल्टीप्लाई बी एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर को बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड किया है, इसे नोमिनेटर को ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब दोनों की लिमिट बेटा हम सेपरेट कर देते हैं जी। अब लिमिट सेपरेट हो गई है, तो लिखा जाएगा लिमिट, अगर एक्स अप्रोच कर रहा है ए को तो लिखा जाएगा साइन एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स मल्टीप्लाई ए एक्स आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो साइन बी एक्स ओवर बी एक्स और मल्टीप्लाई बी एक्स आ जाएगा। तो बेटा अगर देखा जाए तो ये चीज़ सारी की सारी जोन सी है, ये चीज़ किसके इक्वल आ रही है 1 के इक्वल आ रही है, और ये भी जो सारी की सारी चीज़ किसके इक्वल आ रही है 1 के इक्वल आ रही है। तो बेटा इसका मतलब ये 1 के इक्वल, तो बाकी जो आप लोगों के पास बचेगा ये दो चीज़ें बचेंगी। लिखा जाएगा लिमिट, ये भी 1 के 1 मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोच करा 0 को, तो ए एक्स आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोच करा 0 को, तो बी एक्स आ जाएगा। अब बेटा दोनों में देखें एक्स मल्टीपल भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, तो बेटा ये जो एक्स और एक्स क्या आ जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी आप लोगों के पास बचेगा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 ए और लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 तो बी, तो कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई बेटा नहीं होती, तो लिहाजा ये आंसर आ जाएगा ए ओवर बी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा जी। अब इसके बाद जो नंबर इसकी 6,
इसको रेज कर देते हैं। जो नंबर इसकी 6, जो नंबर 6 है बेटा इसकी लिमिट x अप्रोच करिए 0 को तो x ओवर 10x आ जाता है जी बेटा। तो बेटा 10x बेटा हमने पढ़ा हुआ है, ये बेटा आता है साइन ओवर कॉस की फॉर्म में, साइन ओवर कॉस में आ जाता है। तो बेटा जिससे ऊपर tan है उसके क्या पुट करेंगे, साइन ओवर कॉस। इसमें बेटा साइन ओवर कॉस पुट करते हैं। लिमिट x अप्रोच करिए 0 को तो x ओवर साइन x ओवर cos x आ जाती है। अब बेटा देखो cos x है, अब ये डबल बटा आ रहा है, डबल बटा आ रहा है यानी बटे का बटा। तो अब बटे का बटा बेटा ऊपर चला जाता है, देखो cos x से चला जाएगा, जो x है वो cos की जगह आ जाएगा। यानी डबल अगर बटे का बटा ऊपर जा सकता है तो फिर बटे का बटा नीचे भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 ओवर a ओवर b है तो इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई b ओवर a, तो आ जाएगा b ओवर a। इसका मतलब ये बटे का बटा ऊपर चला गया। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को तो आ जाएगा cos x ओवर साइन x ओवर x। ठीक है, तो ऊपर लिमिट अलहदा अप्लाई होगी और नीचे लिमिट अलहदा अप्लाई होगी। लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को तो आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को तो आ जाएगा साइन x ओवर x। अब ये जो चीज़ है सारी की सारी बेटा, अब ये चीज़ किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अगर सैंडविच थ्योरम की बात की जाए, ये तो आगे 1 के, अगर cos के आगे क्या x है तो x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को तो आ जाएगा cos 0 ओवर 1। तो बेटा cos 0 होता है 1 ओवर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा जी। इस तरह इसकी जुज़ नंबर 7, जो नंबर 7 की बात करेंगे। अब जुज़ नंबर इसकी 7 है, लिमिट अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को तो 1 माइनस cos 2x ओवर x के। अब बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेटा हमने पढ़ा हुआ है 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x बेटा हमने पढ़ा हुआ है 2 साइन स्केयर x के, यानी 1 माइनस cos 2x होता है 2 साइन स्केयर x। इसकी जगह ये पुट करेंगे, लिमिट x अप्रोच करा 0 को तो इसकी जगह बेटा आ जाएगा 2 साइन स्केयर x ओवर x स्केयर आ जाएगा। बेटा ये 2 कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, साइन का भी स्केयर है और x का भी स्केयर है, इन दोनों का होल स्केयर बन जाएगा। तो लिखा जाएगा लिमिट, ये 2 कॉमन ले लेंगे, x अप्रोच कर रहा है 0 को तो आ जाएगा साइन x ओवर x इसका होल स्केयर। तो ये पावर थ्योरम बेटा आ जाता है। तो पावर जो लिमिट है वो पावर पर अप्लाई नहीं होगी और ना ही जो पावर है वो लिमिट पर अप्लाई हो सकती है। लिमिट सिर्फ अप्लाई होगी इस फंक्शन पर, साइन x ओवर x पर। इस पर अप्लाई करते हैं, 2 लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को तो आ जाएगा साइन x ओवर x एंड होल पावर 2 आ जाएगा। तो बेटा ये सारी की सारी जो टर्म है किसके इक्वल है, ये सारी की सारी टर्म किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, क्योंकि ये सैंडविच थ्योरम है। तो 2 1 की पावर 2, तो बेटा आंसर इसका क्या आ जाएगा 2। ये इसका बेटा आंसर आ गया। ठीक, ये जुज़ नंबर आप लोगों के पास 7 थी जी। अब इसके बाद बेटा मैं जुज़ नंबर करूंगा 10, 8 और 9 बाद में करता हूँ, जुज़ नंबर 10 करूंगा। जुज़ नंबर 10 में बेटा लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोच करिए 0 को सीकन x माइनस कॉस x ओवर x, ओवर क्या है x। अब बेटा इसमें एक सीकन नजर आ रहा है, तो जो बेटा सीकन है ना
वो होता है 1/cos के इक्वल। किसके इक्वल? 1/cos के इक्वल। सीकन की जगह बेटा हम 1/cos अप्लाई करेंगे। ये देखें, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 1/cos x माइनस cos x आ जाएगा और इसके ओवर में x आ जाएगा। अगर देखा जाए जो ऊपर वाली टर्म है वो ऑलरेडी के ओवर की फॉर्म है, 1/cos है और ये cos है। cos के ओवर में बेटा हम अपने पास से 1 ले लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं। तो बेटा जो दो टर्म्स आपस में यानी बटे में आ जाए, दो टर्म ओवर की फॉर्म में आ जाए, तो दरमियान में माइनस या प्लस का साइन हो तो बेटा उसका हम एलसीएम लेते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, अगर दो टर्म बटे की फॉर्म में आ जाए, उनके दरमियान प्लस या माइनस आ जाए तो बेटा हम उसका हम एलसीएम लेते हैं। अब ऊपर वाले का बेटा एलसीएम आ जाएगा cos x, लिमिट x अप्रोच करा 0 को, तो बेटा ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा cos x, तो cos cos पर डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, माइनस जब 1 cos पर डिवाइड होगा ये देखें तो cos रहेगा, cos cos के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर x आ जाएगा और बटे में x आ जाएगा। अब ये बटे का बटा नीचे आ जाएगा तो लिखा जाएगा लिमिट x अप्रोच करिए 0 को, तो 1 माइनस, अब 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये बेटा आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x बेटा होता है ये साइन स्क्वायर x के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है? साइन स्क्वायर x के इक्वल आता है। तो लिखा जाएगा साइन स्क्वायर x ओवर ये cos x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x cos x आ जाएगा, x cos x आ जाएगा। अब इस चीज को देखें, ये जो चीज ये जो लिमिट्स वाला फंक्शन, लिमिट x अप्रोच करा 0 को, साइन x स्क्वायर ओवर x cos x, तो बेटा ये अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन नंबर 9। उसमें सिर्फ cos नहीं है, बाकी सारे का सारा वो ही काम है। x के थीटा आ गया, ठीक है, सिर्फ cos नहीं है। अगर cos को इधर स्किप कर दें तो वो सारे का सारा क्वेश्चन नंबर 9 बन जाता है। यानी ये किसको शो कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 को शो कर रहा है। अब उस तरह बेटा हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए साइन स्क्वायर है, तो लिमिट x अप्रोच का 0, साइंस को लिख सकते हैं साइन x डॉट साइन x 2 टाइम, क्योंकि पावर है तो साथ x और साथ आ जाएगा cos x। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो रहा है। अगर 0 cos ना भी लिखें तो तब भी इसी तरह बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 9 को करना है। देखो इतनी लिमिट हम अलहदा अप्लाई करेंगे और इतनी हम अलहदा अप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा बेटा जी आप लोगों के पास लिमिट x अप्रोच करिए 0 को, साइन x ओवर x, साइन ओवर cos किसके इक्वल होता है बेटा? हमने tan के इक्वल पढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ सारी की सारी किसके इक्वल आ गई है? 1 के। तो मल्टीप्लाई tan x किसको अप्रोच करा है? 0 को, तो tan के 0 पुट करें, तो tan 0 किसके इक्वल होता है? 0 का। 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये जो नंबर 9 इधर से स्टार्ट हो जाती है, बाकी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 12, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इसमें यूजर नंबर जो 12 है वो करेंगे। लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? 0 को, थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, तो आगे बेटा इसकी वैल्यू लिखी हुई है tan थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन की पावर 3 थीटा। अब देखिए अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो आंसर 0/0 की फॉर्म में आ जाता है। तो अभी इसको हमने सॉल्व करना है। तो बेटा tan हमने किसके इक्वल पढ़ा हुआ है? साइन ओवर cos के, तो इसकी जगह वो पुट कर देते हैं। लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, तो बेटा आ जाएगा साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर आ जाएगा बेटा साइन क्यूब थीटा। अब देखिए फिर उसी तरह जो ऊपर वाली टर्म है वो भी बटे में आ रही है, तो अगर दो टर्म बटे में आ जाए, दरमियान में माइनस का साइन हो तो क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो अब बेटा इसका एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, लिमिट थीटा अप्रोच करा 0 को, तो बेटा इसका जो एलसीएम है वो है cos थीटा, cos cos पर डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा साइन थीटा। तो अगर बेटा cos थीटा 1 पर डिवाइड करेंगे cos आ जाएगा, तो cos साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा साइन थीटा एंड cos थीटा। तो बटे में बेटा इसमें लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा। अब देखिए बटे का बटा तो नीचे आ जाएगा, ये चीज देखें। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है?
साइन थीटा, ये चीज़ बेटा हम कॉमन ले लेंगे तो लिखा जाएगा लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को तो आ जाएगा साइन थीटा, ये बेटा कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये बटे का बटा नीचे आ रहा है तो लिखा जाएगा साइन क्यूब थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, अब ऊपर देखें साइन थीटा है और नीचे साइन की पावर 3 है, ऊपर इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इधर बचेगी 2 पावर, तो आप लोगों के पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोच करा 0 को तो 1 माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा। अब बेटा ये जुज नोन सी है, अब आप लोगों के पास जो जुज नंबर आ रही है वो जुज नंबर 8 आ रही है, यानी जुज नंबर 8 इधर से बेटा जुज नंबर 8 स्टार्ट हो जाती है, उसमें सिर्फ कॉस थीटा नहीं है जिस तरह इसमें कॉस थीटा नहीं था। ठीक है, इसमें सिर्फ कॉस थीटा जुज नंबर 8 में नहीं है, बाकी सारे का सारा काम वो ही, अगर 8 को कॉस को स्किप कर देंगे तो बाकी वो सारा का सारा फंक्शन बन जाएगा। अब साइन थीटा तो बेटा हमने साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसकी जगह बेटा ये वैल्यू पुट करें जी। लिमिट साथ बेटा जुज नंबर 8 भी सॉल्व होती है, थीटा अप्रोच करें 0 को तो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर देखा जाए अपने 1 माइनस कॉस को ख़त्म करना है तो बेटा इधर एक फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये चीज़ है। तो 1 को बेटा ए कंसिडर कर लेते हैं, कॉस को हम बी कंसिडर कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ओपन करके लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बेटा ऊपर देंगे कॉस की पावर 1 है, 1 माइनस कॉस की, ये देखो ये मल्टीपल हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, लिहाजा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बेटा आप लोगों का जो चीज़ बचेगी वो ये है लिमिट थीटा अप्रोच करा 0 को तो आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जिस जगह पर थीटा उसके क्या पुट करेंगे 0, तो बेटा ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 0, तो बेटा कॉस 0 किसके इक्वल होता है बताएं जरा, यानी कॉस 0 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1, तो बेटा आ जाएगा 1 ओवर 2, ये बेटा इसका आंसर आ जाता है। तो बेटा अब जुज नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, जुज नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है, अब जुज नंबर जो 11 है ये भी इंपॉर्टेंट, इन तीनों में से बेटा तीनों में से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तीनों में से लॉन्ग क्वेश्चन जुज नंबर जो सी है 11। अब 11 को सिर्फ सिंप्लीफाई मैं करूंगा, बाकी सॉल्व आप लोगों ने करना है। उसके बाद यानी लिमिट अगर 0 को अप्रोच कर रही है, लिमिट थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को तो लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस पी थीटा और 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। अब इस तरह का पहले बेटा हमने क्वेश्चन किया 1 माइनस कॉस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, यानी 1 माइनस कॉस पी थीटा ये आ जाता है 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 के, तो 1 माइनस अगर कॉस क्यू थीटा आ जाता है तो ये आता है 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2 का, ये हाफ एंगल है। अब इन दोनों की जगह बेटा ये वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट अगर थीटा अप्रोच करा 0 को तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 हाफ एंगल में, तो 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2 हाफ एंगल में। तो अगर देखा जाए तो बेटा इसमें ये दोनों 2 और 2 आपस में क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं, तो बाकी आप लोगों के पास बचेगा लिमिट थीटा अप्रोच करा 0 को, तो देखो साइन का भी स्क्वायर है और बटे में भी जो साइन है उसका भी स्क्वायर है, तो इन दोनों का बेटा हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे, तो आ जाएगा साइन पी थीटा ओवर 2 एंड साइन क्यू थीटा ओवर 2, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर से बेटा आप लोगों ने खुद करना है, डू इट सेल्फ, बता देता हूँ किस तरह करना है। देखो इस तरह हमने जुज नंबर 1 की थी, जुज नंबर इसकी हमने की थी बेटा, जुज नंबर हमने 5 की थी जिसमें साइन ax और साइन bx था, तो ax के साथ हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था नोमिनेटर को और bx के साथ डिवाइड किया,
बेटा इसको पी और क्यू थीटा डिनोमिनेटर को डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई करना है, और इस तरह क्यू थीटा और टू को भी डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह मुझे नंबर 7 की थी। ठीक है, इससे आगे बेटा आप लोगों ने खुद करना है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।